शालोम एवरीवन, वंस अगेन प्रभु ने हमें अवसर दिया आपके साथ बात करने का। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। पिछली बार से हम लोग सीख रहे हैं गॉर्डोनॉमिक्स के विषय में। जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोग ने सीखा स्टोर हाउस के विषय में, कहाँ पे हमें देना है ना दशवांश भेंट। और फिर हम लोग देख रहे थे ब्रेकिंग डेट फ्रॉम योर लाइफ, हमारे जीवन से कर्जे को तोड़ना। जब हम कर्जा लेते हैं इसका मतलब ये दर्शाता है कि हम दशवांश भेंट नहीं देते। ये साफ हो जाता है। आई एम नॉट रेगुलर टू गिविंग टाइथ्स एंड ऑफरिंग टू गॉड। मैं नियमित रूप से प्रभु को दशवांश भेंट नहीं देता हूँ। ये एक चिन्ह है जो व्यक्ति कर्जा वगैरह लेते रहते हैं। हालेलुया। इसलिए एक कर्जा एक आत्मा है जो हमें बार बार प्रेरित करती है और लोगों के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर करती है। इवन मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग अच्छा कमाने के बावजूद भी मांगते हैं, उनकी ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है। दूसरी बात, वी आर नॉट हैंडलिंग आवर मनी इन अ प्रॉपर वे। हम अपने पैसे को ठीक रीति से संभाल नहीं रहे। इस ठीक रीति से संभालने का मतलब क्या है? ये विजडम, ये नॉलेज, ये बुद्धि, ये ज्ञान और समझ तब आता है जब हम परमेश्वर का भाग सही रीति से देते हैं। क्योंकि इसमें हम लोग ने पढ़ा रिवाइवल आई, बेदारी आई। टाइथ्स एंड ऑफरिंग देने वाले के जीवन में रिवाइवल आता, बेदारी आती है। बेदारी वो हमें विजडम भी देती है, बुद्धि, ज्ञान, समझ का आत्मा आता है। हमारे जीवन में एक बहुत बदलाव आता है। हमारे कार्य क्षेत्र में आता, हमारे पैसे में आता, हमारे बिजनेस में आता, हमारे जॉब में आता। तो ये तभी टूट सकता है जब हम परमेश्वर के कार्यों के लिए दशवांश भेंट देते हैं, प्रभु को देते हैं। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है टाइथ्स एंड ऑफरिंग, Bring ye all tithes and offering to the house of God। परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के भंडार में अपने सारे दशवांश और भेंट ले आओ। यहाँ पे केवल दशवांश नहीं लिखा, दशवांश ले आओ, सिर्फ दशवांश और भेंट दोनों ले आओ। अगर we cannot be blessed without the tithe। हम दशवांश के बिना, दिए बिना आशीष नहीं पा सकते। And we cannot see abundance without both tithes and the offering। अगर हमें बहुतायत चाहिए अपनी लाइफ में, तो दशवांश और भेंट देना। केवल ब्लेसिंग चाहिए तो दशवांश देते हैं, लेकिन हमें बहुतायत चाहिए अपनी लाइफ में। हमारे पास बहुतायत से हर चीज हो, धन हो, हर वस्तुएं हो, तो उसके लिए दोनों चीज देनी प्रॉपर वे में। मैंने देखा बहुत तेरे जगहों में लोग दशवांश देते हैं लेकिन भेंट बहुत कम देते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें दशवांश और भेंट दोनों अच्छी दशवांश तो मान लीजिए आपका 1000 में 100 रुपए हो, लेकिन भेंट भी उसी रेशियो में देना है, उसी अनुपात में देना है। क्योंकि मुझे अबंडेंस चाहिए, मुझे बहुतायत से चाहिए हर चीज, आशीष। हालेलुया। सो ये क्लियर है कि प्रभु हमसे दोनों चीज चाहता है, टाइथ्स एंड ऑफरिंग। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है सारे दशवांश और भेंटें प्रभु के भवन में, भंडार में ले आओ। हालेलुया। सो प्रियो, जैसे हमने बताया देना प्रभु का स्वभाव है, शैतान का स्वभाव नहीं। शैतान का स्वभाव होता है लेना, सिर्फ लेना कुछ नहीं। वो ले रहा आज संसार के लोगों से, चोर है, वो लेता है। चोर हमेशा लेता है। चोर कभी आपने देखा किसी के घर में आया चोर और लाखों रुपए छोड़ के चला गया, दे के चला गया? ऐसा नहीं होता ना। चोर आता है, सब समेट के ले जाता। परमेश्वर दाता है, उसको दाता बोलते हैं, देने वाला। तो परमेश्वरी स्वभाव देना है, शैतानी स्वभाव सिर्फ लेना है। तो हम किस स्वभाव में चल रहे? हमारा पिता कौन है? परमेश्वर है।
कि शैतान है। गिविंग इज अ नेचर ऑफ गॉड। हालेलुया। जैसे हम लोग ने सीखा था कि धन से सब कुछ प्राप्त होता है, सौदशक में लिखा 10:19 में, धन रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। A feast is made for laughter and wine makes merry, but money answers everything. Money answers everything. रुपयों से सब चीज का उत्तर मिल जाता है। इलाज का भी उत्तर मिल जाएगा। है किसी की जान जा रही है, पैसा नहीं, आपने पैसा लाके 50,000 रख दिए डॉक्टर के पास, जान बच सकती, उत्तर मिल सकता। आज बहुत से लोग पैसा ना होने के कारण, इलाज ना करा पाने के कारण मर जाते। ऐसे बहुत सारे कारणों से पैसे के द्वारा, रुपयों के द्वारा उत्तर मिलता है। हालेलुया। इसलिए इसका पावर है। ड्यूटेरोनॉमी 8:18 में लिखा है, एंड यू शैल रिमेंबर द लॉर्ड योर गॉड, फॉर इट इज ही हु गिव्स यू पावर टू गेट वेल्थ, दैट ही मे एस्टैब्लिश हिज कवेनेंट व्हिच इज सोर्न टू योर फादर्स एज इट इज दिस डे। तुम अपने प्रभु परमेश्वर का स्मरण रखना, क्योंकि वही तुम्हें संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है कि वो वाचा उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी उसे पूरा कर सके। हालेलुया। जैसा कि आज प्रकट है। हालेलुया। ये प्रभु ने हमारे पूर्वजों से वाचा बांधी है, इब्राहिम, इसहाक, याकूब से, वो हमसे निभाएगा। He gives power to get wealth. वो हमें सामर्थ्य देता है संपत्ति प्राप्त करने की, पैसा कमाने की, पैसा प्राप्ति करने की। बुद्धि देता है, एनर्जी देता शरीर में, हमारे शरीरों को चंगा रखता है कि हम काम कर लेते हैं, हमारे माइंड को सही स्टेबल रखता है कि हम बुद्धिमानी का काम कर सकें। कुछ लोग मेहनत का काम करते हैं, कुछ बुद्धि वाला काम करते हैं। तो काम वो दोनों चीज से हमें हर तरह से ब्लेस करता है, हमारे हमको पावर देता है, सामर्थ्य देता है वेल्थ कमाने की। वेल्थ का मतलब जो होता है इब्रानी की भाषा में एबिलिटी एंड पावर टू एक्सचेंज, योग्यता और सामर्थ्य, ये हम चीजों को अदल बदल सकें, पावर टू एक्सचेंज। इसलिए हम धन को एक्सचेंज भी बोलते हैं, मनी को एक्सचेंज भी बोलते हैं। गॉड कन्फर्म्स द कवेनेंट। इसलिए प्रभु क्या करता है, अपनी वाचा को पुख्ता करता है, पक्का करता है, और वो दर्शाता है कि देखो मैंने तुम्हें ताकत दी है संपत्ति प्राप्त करने के लिए, अब तुम एक्सचेंज करो। पैसा रखे रहोगे, पैसा कभी बढ़ेगा नहीं। अपने घर में रखे रहोगे, बढ़ेगा नहीं। आप इसे काम में लगाओगे, एक्सचेंज करोगे, बढ़ जाएगा। प्रभु के किंगडम में लगाओगे, बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रभु तो बहुतायत से देता है। तो लोग आज विभिन्न रीति से पैसे को डबल ट्रिपल करते चले जा रहे हैं, उसको इन्वेस्ट करके, एक्सचेंज करके लगा। तो हम सबों को भी चाहिए कि हमारा धन, हमारी संपत्ति बढ़े, लेकिन हम गॉडोनॉमिक्स के सिद्धांत को, परमेश्वरीय अर्थशास्त्र के सिद्धांत को जब अपनाएंगे तो निश्चित परमेश्वर हमें हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे मिनिस्ट्री में आशीष देगा और बढ़ोतरी होगी। यदि हम बाइबल के सिद्धांतों को मानेंगे, और जैसे कि हमने अभी बताया 4 चीजें हैं, दशमांश, भेंट, दान और बीज। इस विषय में हम सीखते जा रहे हैं। दशमांश के विषय में हमने बताया भी, भेंट के विषय में सिखाया। आने वाले समय में हम दान और बीज के विषय में भी बताएंगे, उसको भी ध्यान से सुनिए। और मैं आपसे कहूंगा, यदि आप देना बदलेंगे तो आपका जीना बदल जाएगा। हालेलुया। चेंज ऑफ गिविंग, चेंज ऑफ लिविंग। आप देना बदल दीजिए। देने का सिद्धांत आपके जीवन में पहले कुछ और होगा, मैं नहीं मालूम क्या होगा। हर्ष से दीजिए। वचन में लिखा हर्ष से देने वाले। हो सकता हम देते हो, कंजूसी से देते हो,
मुंह बना के देते हो, हर्ष से दीजिए, बहुतायत से दीजिए प्रभु, आपकी जीवन शैली बदल जाएगी। जॉयफुली करिए, किसी को करना है हर्ष से करिए, एक एक जिसे कहते हैं जोड़ घटाने से नहीं करिए, लेविशली करिए तो लेविशली आपको भी परमेश्वर देगा। हालेलुया। हालो क्या नहीं, जब हमारे पास होगा तब हम करेंगे। उस 2 दमड़ी वाली बूढ़ी स्त्री से सीखिए, उसके पास क्या था? तेरे पास 2 दमड़ी तो है ना, वही कर देना तू किसी के लिए। वो तो मैंने अपने लिए रखा है, अपने परिवार के लिए रखा। नो, यीशु मसीह खुश हो गया मालूम, उसकी 2 दमड़ी देख के। यीशु मसीह सोना चांदी वालों से इतना खुश नहीं हुआ जिससे उसके 2 दमड़ी देख के खुश हो गया। परमेश्वर आपके हार्ट को चेक कर रहा है। हार्ट की जो कैसे कहते हैं ना, स्कैनिंग गिविंग के द्वारा परमेश्वर करता है कि आपका हार्ट कैसा है, और परमेश्वर उस मुताबिक आपको ब्लेस करता है, बढ़ाता है। तो हम लोग इन बातों को सीखते हुए आगे आगे देख रहे हैं प्रियो। क्यों देना चाहिए? नहीं सॉरी, हम बताएंगे देना क्या है। देना क्या है, इसको क्या आप इससे समझते क्या है देने से? गिविंग शोज लव ऑफ गॉड इन अस एंड इट इज एन एक्ट ऑफ लव। देना हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करता है। जब हम देने वाले होते हैं तो परमेश्वर का प्रेम प्रदर्शित होता है लोगों को बीच में। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है या हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो दिख रहा है। केवल परमेश्वर से प्यार करने वाला ही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। जो सच में जो प्रेम करता वो करेगा, वो अपनी काट के भी करेगा। लव इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय गिविंग। देने के द्वारा हम प्रेम को कार्य रूप में प्रकट करते हैं। प्रभु कहता है वचन में, कर्मों से दिखाओ। अगर हम विश्वास रखते तो कर्मों से दिखाओ। इब्राहिम ने कार्य करके दिखाया और उसकी कर्म, उसके कार्य धार्मिकता गिने गए। हालेलुया। उसने दिखाया मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, उसकी आज्ञा आई, हम निकल पड़े, हम अपने बच्चे को बलिदान करने भी चल पड़ा। आज्ञाकारिता। किसी ने कहा है आप प्रेम किए बगैर दे सकते हैं पर दिए बगैर प्रेम नहीं कर सकते। आप प्रेम किए बगैर दे सकते हैं पर दिए बगैर प्रेम नहीं कर सकते। सच में है, जब तक हम देंगे नहीं हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। हमें शो करना है मैं आपसे प्रेम करता हूं, ये है आपको प्रेम। हालेलुया। कुछ भी दे सकते, कुछ भी जो आपके दिल में। हालेलुया। ये परमेश्वरी स्वभाव होना चाहिए, इसे डेवलप करिए। अगर आप नहीं देते हैं और शैतान आपको रोकता है तो आप इस पे जय पाओ। अगर आप अपने बटुए को भरना चाहते हैं, आप अपने किचन को भरना चाहती हैं, तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप अपने घर को अच्छी अच्छी चीजों से, कीमती कीमती चीजों से भरना चाहते हैं, तो आपको देने का सिद्धांत में चलना। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका सारा रूपरेखा बदल जाएगी कि घर की, आपके जीवन की जीवन शैली बदल जाएगी। हालेलुया। गिविंग, दूसरा पॉइंट, गिविंग इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। देना आराधना। We worship God by giving। हम देने के द्वारा परमेश्वर की आराधना करते हैं। अब्राहम ने उत्पत्ति 22 में क्या किया? देने के द्वारा आराधना करें तो उत्तम आशीष पाई और
परमेश्वर का नाम को डिस्कवर किया। देखिए, देने के द्वारा प्रकाशन भी आता। परमेश्वर के विषय, परमेश्वर है क्या? वो देने लगा, देने लगा, देने लगा, देने लगा। 22 अध्याय में आया तो उसने देने के द्वारा रेवलेशन पाया। क्या पाया रेवलेशन? कि यहोवा ईरे नाम पाया। इससे पहले यहोवा ईरे नाम नहीं आया, उसके मुंह से निकला यहोवा उपाय करेगा, जिसका मतलब होता है यहोवा ईरे, जिसको आज हम लोग गानों में भी गाते हैं और प्रचार में भी करते हैं। यहोवा जायर, my provider, his grace is sufficient for me. Hallelujah. यहोवा ईरे क्या है? मेरा पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। इब्राहिम ने रेवलेशन पाया, प्रकाशन पाया। आज हम प्रकाशन क्यों नहीं पाते परमेश्वर के वचन से? क्यों? क्योंकि हम देते ही। आराधना में प्रकाशन आना चाहिए। हम आराधना करते हैं, गिटार बजाते हैं, ध्यान बजाते, सब कुछ करते हैं, लेकिन रेवलेशन नहीं आता। गाना बजाना, गाना ही काफी नहीं है आराधना में। क्या आपको रेवलेशन आ रहा है? आज ऐसे बहुत सी आराधना होती, कुछ नहीं होता, बस गाना बजाना, उछलना कूदना। क्या आपको रेवलेशन आता? उस भीड़ में कई लोगों के जीवन में क्या चल रहा है? क्या आप सटीक बता पाते किसी के जीवन के बारे में? तेरे जीवन में ये हो रहा है और परमेश्वर ये करने जा रहा है, ये रेवलेशन। आराधना क्यों रेवलेशन नहीं आ रहा है, प्रकाशन नहीं आ रहा आराधना में? देते नहीं, देने का नियम नहीं है। परमेश्वर अर्थशास्त्र में मानते ही नहीं। बस आपको गिटार बजाना आता, गाना आता, बहुत अच्छी। प्रियो, इस बात पे हम आ जाएं कि देना क्या है। तीसरी बात, गिविंग इज एन एक्ट ऑफ राइचियसनेस। देना एक धर्मी का कार्य है। अगर हम निकालें नीति वचन 21 अध्याय, उसके 26 पद पढ़ेंगे। इस प्रकार से लिखा है, वो दिन भर लालसा ही किया करता है, पर धर्मी देता ही रहता है और हाथ नहीं रोकता। धर्मी देता ही रहता है और हाथ नहीं रोकता। और लोग सोचते हैं कि इसके पास बड़ा पैसा है, बड़ा लुटा रहा है। मैं बता रहा हूं, मेरे विषय में भी कई लोग सोचते हैं बड़ा पैसा है पास्टर संजय राज सिंह के पास, बहुत लुटा रहे हैं, इधर उधर दे रहे। क्या भैया ऐसा? चप्पर फट गया ऊपर से? क्या आ गया? कहां से आ गया? हम लोग इस विश्वास की सेवा 21 साल से कर रहे हैं, सिर्फ विश्वास में चल रहे। विश्वासी हमारे कुछ लोग हैं परमेश्वर के जो मिनिस्ट्री में जुड़े हैं, भाई बहन, वो हमारी मिनिस्ट्री में हेल्प करते हैं और कुछ नहीं कहीं से। लेकिन डिवाइन ऑर्डर पाने के बाद, डिवाइन ऑर्डर में चलने के द्वारा, परमेश्वर के नियमों को पालन करने के द्वारा, परमेश्वरी शास्त्र को मानने के द्वारा, स्वयं को सिद्धांत में रख के पालन करने के द्वारा, परमेश्वर आज बहुतायत से देने वाला बना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज अगर हम नहीं मान रहे होते ना, मेरे 21 साल से जब काम कर रहे हैं, तो आज हमारी दशा फटे हाल होती। मैं बता रहा हूं, फटे हाल। बस एक कमरे के मकान में रह रहे होते, कहीं सीमित, जैसे आज बहुत से लोग कर रहे हैं, और स्ट्रगल में, और या किसी संस्था के पीछे भाग रहे होते। मंथली सपोर्ट 3000, 4000, 5000 मिल रहा होता। मैं बता रहा हूं, वो इब्राहिम, इज़ाक, याकूब का परमेश्वर आपके साथ, जो मेरे मुझको 21 साल से लेके हम दोनों को चल रहा है, वही आप दोनों आपके साथ चल सकते। हालेलुया। धारण रूप आप देखिए, समझिए, चलिए। आप अभी की स्थिति मत देखिए मेरी कि मेरे घर में ये है वो है, सब कुछ प्रभु ने दे रहा है।
एक समय जब हमने स्टार्ट किया था तो आप उस समय की स्थिति देख रहे होते, क्या थी? कुछ नहीं। नौकरी छोड़ के जब चल पड़े, कुछ नहीं। लेकिन आज परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया। हालेलुया। भौतिक आर्थिक चीजें दी, सब कर रहा है, अच्छे लोग दिए, ठीक है। धर्मी देता रहता है। अगर आप धर्मी हैं तो आपका काम देते रहना। परमेश्वर भी वही धर्मी परमेश्वर, वो भी आपको देता रहेगा, और धर्मी परमेश्वर भी आपको देता रहेगा। धर्मी परमेश्वर धर्मी को देता है, अधर्मी को नहीं देता। जो परमेश्वर के सिद्धांतों में नहीं चलते उनको नहीं देता। हो सकता कई लोग तरस के मारे दे देते हैं, दया आ जाती है, इनकी स्थिति सही नहीं चल रही है, दे दो। लेकिन मैं बता रहा हूं, मेरी स्थिति सही चल रही, बहुत अच्छी सी चल रही, फिर भी लोग देते हैं। इसलिए नहीं, तो उनको परमेश्वर विवश करता है। क्यों? क्योंकि धर्मी परमेश्वर धर्मी को बहुत ऐसे आशीष करेगा। नेक्स्ट है देना सौभाग्य है। गिविंग इज अ प्रिविलेज। देना एक सौभाग्य है। आपको देने वाला बनाया है परमेश्वर, आपको एक सौभाग्य दे रहा है। ये क्यों नहीं सोचते आप मिनिस्ट्री में रेगुलर वे में दे रहे हैं, देते हैं, देना चाहते हैं, तो आपका सौभाग्य दे रहा है आपके सामने परमेश्वर। ये मत सोचिए आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, किसी भी जगह के रहने वाले हो। मैं बता रहा हूं, आज बहुत से लोग क्या है, नॉर्थ वाले नॉर्थ को देते, साउथ वाले साउथ को देते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले नॉर्थ ईस्ट को देते हैं। ये फीलिंग निकाल दीजिए। आपको देना कहां पे है? जहां से आपको परमेश्वर का अच्छा वचन मिल रहा, सेवकाई मिलती, प्रार्थनाएं मिलती है, सजेशन मिलते हैं, राय मिलती, काउंसलिंग मिलती है। जो आप जिनसे जुड़े हैं, बात करते रहते हैं, आप उनसे सलाह मशवरा करते रहते हैं, आपको वो एक भाई बहन के रूप में डांटते समझाते हैं, गाइड करते हैं। आपको उनके लिए करना है, इस मिनिस्ट्री में करना। हालेलुया। तब परमेश्वर ने बढ़ाएगा। देना एक सौभाग्य। दूसरा कुरिन्थियों 8:4 पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, और संतों की सहायता करने में सहयोग देने के लिए हमसे बार बार अनुनय विनय की। ये सौभाग्य है। संतों की मदद करने के लिए आप संतों की मदद कर रहे हैं, आप अपना धन भेज रहे हैं, आप उनको किसी न किसी रीति से उनकी मिनिस्ट्री में हेल्प कर रहे हैं। पौलुस कह रहा है, पौलुस अनुनय विनय कर रहा है, बता रहा दिया संतों की सहायता। बहुत से लोग हमारी मिनिस्ट्री में जुड़े काम कर रहे हैं, उनकी सहायता कैसे होगी? अब आप इस मिनिस्ट्री में देंगे, बताए से परमेश्वर ने अपलिफ्ट करेगा, वो और भी जोश और शोर से काम करेंगे और उनका भी विश्वास बढ़ता जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या देने में क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं? जब हम देते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? हमारा समय, पहला हम समय दे रहे हैं, हमारा पैसा, हमारा जीवन। रोमियो 12:1 में लिखा है हमारा जीवन। क्या लिखा है? रोमियो 12:1 में इस प्रकार से लिखा था, हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया को स्मरण कर दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूं, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। शरीरों को, जीवन को, हमारा जीवन, हमारा शरीर प्रभु को अर्पण कर दीजिए, प्रभु की सेवा करने। हमारी चीजें, जो हमारे पास कीमती चीजें, हम क्या उसको शेयर करते हैं? हमारी चीजें, हमारे परामर्श, हमारी काउंसलिंग, हमारे भले काम कर रहे हैं, ये सम्मिलित है देने में। क्या क्या दे रहे हैं आप? क्या समय देते हैं लोगों को अपना, उनको राय देने के लिए? राय, पैसा, चीजें,
परामर्श, पहले काम क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर रहे तो स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर दिए। कैसे दें? अब सवाल आता है देना है तो कैसे दें? पहली बात, उदारता के साथ दें, गिव जेनरसली। प्रभु का वचन कहता है उदार होके दो। प्रभु लूका 21 अध्याय हम पढ़ेंगे 1 से 4 वचन। उसने आंखें उठाई और देखा कि धनवान अपना अपना धन भंडार में डाल रहे थे। उसने एक कंगाल विधवा को भी तांबे के 2 छोटे छोटे सिक्के डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने उन सब से बढ़कर दान दिया है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बचत में से दान दिया, परंतु इसने अपने कंगालपन में से अपनी जीविका का जो कुछ था सब डाल दिया। हालेलुया। कंगाल विधवा 2 दमड़ी लेके आए, उसने उदारता के साथ दिया। प्रियो, हमारे अंदर ये उदारता का आत्मा मांगे, प्रभु के काम के लिए उदार। कोई बात नहीं, हम भूखे रह लेंगे, प्रभु का काम हो। क्या ये हार्ट है आपको प्रभु के कामों के लिए? प्रभु के लिए गिव सैक्रिफिशियली, त्याग पूर्ण ढंग से दें, त्याग के साथ दें। पहला राजा 17 अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे, सारपत की विधवा जब एलिया उसके पास आया तो उसने जो उसके पास मुट्ठी भर आटा तेल था थोड़ा सा, उसने उसकी रोटी बना के एलिया को दे दिया अपने, और अपने बच्चे को नहीं दिया। ये सैक्रिफाइस किया, उसने बलिदान चढ़ाया। प्रभु ने उसे बहुत आशीष दिया। आप इस स्टोरी को जानते हैं, इस कहानी को जानते हैं। बाइबल में पूरे अकाल भर उसका घर और घराना खाता रहा। इसलिए ये परमेश्वर बदला नहीं है, वो परमेश्वर बदला नहीं है, वो आज और कल एक सा है। गिव थैंकफुली। अब आता है धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ दें, शुक्रिया करते हुए दीजिए। हालेलुया, प्रभु तूने हमें इस योग बनाया, धन्यवाद। गिव अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, अपनी क्षमता के अनुसार दें, जो प्रभु ने आपकी क्षमता दी है। आप करोड़पति तो करोड़पति के अनुसार दीजिए। आप एकदम गरीब है, आप उस गरीब स्त्री ने 2 दमड़ी दी, अपने हिसाब से बहुत दिया, सब कुछ दे दिया। लेकिन जो सोना चांदी जान रहे थे, वो अपने एबिलिटी के अनुसार नहीं दिया उन्होंने, उनको तो और ज्यादा देना चाहिए। इसलिए प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। प्रभु उससे प्रसन्न हुआ जिसने 2 दमड़ी दी थी, उसने अपनी, जिसे कहते औकात से बढ़कर दे दिया, अपनी एबिलिटी से बढ़ के दे दिया। मतलब उसने सब कुछ दे दिया जो उसके पास। व्यवस्था विवरण अगर 16-17 में लिखा है, हम साथ पढ़ेंगे। 16:17 में इस प्रकार से लिखा है, प्रत्येक मनुष्य अपनी पूंजी के अनुसार और अपने परमेश्वर यहोवा की उस आशीष के अनुसार जो उसने तुझे दिया कर। सो पूंजी आपके पास क्या है? आज बहुत से लोग, मैं बता रहा हूं, पूंजीपति हैं लेकिन देते नहीं। प्रभु के कामों के लिए उनके पास कुछ नहीं। 1 लाख रुपए का मोबाइल ले लेंगे, लेकिन परमेश्वर के भवन में 100 रुपए 1000 रुपए देना उनको मुनासिब नहीं। परमेश्वर उनके धन से और उनकी हर चीज से एक दिन हिसाब लेगा। परमेश्वर का भय मानिए। आप क्या कर रहे हैं? आपका विवेक क्या मर गया? आप विवेक को जागृत करें। देखिए, आप बाइबल स्टडी कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन चलने में उससे कोई मतलब नहीं बनता। आप उस पर चल नहीं, मैं बता रहा हूं, उस पर चलना है। इस पैसे के क्षेत्र में ईमानदार हो जाइए। मैं कुछ लोगों से बोल रहा हूँ, सबसे नहीं, कुछ लोग यहाँ पे जो देखते हैं, देख रहे हैं, वो सही हो जाए, अपने रवैये में सही हो जाए। हालेलुया। फिर गिव कंटिन्यूअसली, लगातार दें। अगर आप मिनिस्ट्री में सपोर्ट करते हैं, आप डिवाइन ग्रेस में सपोर्ट करते हैं, मैं बता रहा हूँ, मेरे मिनिस्ट्री में कई लोग देते हैं, देने कुछ लोग बाहर के हैं,
देते हैं फिर ब्रेक कर देते हैं, सो जाते जैसे भूल गए। ये अच्छा काम परमेश्वर ने तुम्हारे मन में डाला था मिनिस्ट्री में रेगुलर सपोर्ट करने के लिए। शैतान ने तुम्हारे मन में, हनन्या सफीरा के समान शैतान ने तुम्हारे मन में कौन सा कीड़ा डाल दिया? आप कई लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं पास्टर संजय को दे रहा हूं। कई लोग ऐसे सोचते हैं जब पास्टर संजय उनकी मिनिस्ट्री में दे रहे हैं तो पास्टर संजय मुझको अच्छे अच्छे वचन बने, शुगर कोटेड वर्ड्स बोले प्रचार में। ऐसे नहीं प्रचार करें जो थोड़ा मुझे चुभता। मैं तो वो बोल रहा हूं जो परमेश्वर का वचन है। आपको लग रहा है वो आप अपना समझिए। मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूं, किसी को नहीं टारगेट, मैं एक कॉमन चीज सी बात कर रहा हूं। अगर आप उस दायरे में आते हैं तो आपको इंप्रूव करना चाहिए, नहीं आते तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात। हालेलुया। सो पहला कुरिन्थियों 16:2 पढ़ेंगे फिर से। इसमें क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 16:2, सप्ताह के पहले दिन तुम में से प्रत्येक अपनी आय के अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़े कि मेरे आने पर दान एकत्रित न करना पड़े। गिव कंटिन्यूअसली। ये कलीसिया कुरिन्थियों की पौलुस की मिनिस्ट्री में लगातार देती थी। आप डिवाइन ग्रेस फेलोशिप में क्या लगातार गिवर हैं? मैं मांगूंगा नहीं आपसे, आप ये आशा कभी नहीं रखना कि पास्टर संजय फोन करेंगे आपने भेजा नहीं। अब मैं परमेश्वर से गिड़गिड़ाता हूं, परमेश्वर के साथ। ये पवित्र आत्मा ने आपके अंदर मन में डाला, इस मिनिस्ट्री को हम सपोर्ट करें, क्योंकि ये मिनिस्ट्री से हम बहुत कुछ सीखते हैं और उनसे सलाह मशवरा करते हैं, वक्त जरूरत फोन करते हैं, बात करते हैं। तो आपको देना चाहिए, और देने के द्वारा मैं बता रहा हूं आप किसी रीति में घाटे में नहीं रहेंगे, बल्कि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करें। हालेलुया। तो प्रियो, अपने देने का तरीका कैसे दें, बदल लें। इस तरह से दें जो हमने 5 चीजें बताई हैं। दाता के साथ दें, त्याग पूर्वक दें, धन्यवाद के साथ दें, अपनी क्षमता के अनुसार दें और लगातार। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे इस मिनिस्ट्री के द्वारा। गॉड ब्लेस यू। शालोम।